प्यारी गुड़िया है ना, मेरे आशुतोष के लिए कैसी रहेगी? बहुत अच्छी है। आज ही कर लो बात रिश्ते की। मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है, समझे? किससे रिश्ते की बात कर रही हैं आप? मैं इसका पति हूँ, पति। मम्मी। हाँ, गुड़िया की तो अपनी गुड़िया निकली। आज नहीं, काफी थक गई हूँ। यही तो थकावट दूर करने का तरीका है। 1-2 दिन दूर ही रहना पड़ेगा, ये सही समय नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। हटो ना। कभी शादी, कभी कैलेंडर, तो कभी मोबाइल। ये राजू सीमा का प्रोग्राम कब होगा? मैं सोने जा रहा हूँ। अरे मैं संभाल लूंगा ना डियर। मुझे कोई लंबे समय का गर्भ निरोधक उपाय बता सकती है? हाँ, क्यों नहीं। 10 साल वाली कॉपर टी और 3 महीने वाली गर्भ निरोधक सुई है ना, जिससे कंट्रोल होगा आपके हाथ में। फिर आई एक बरसात की रात, मिस्टर को फिर से चढ़ा प्यार का बुखार। मैं संभाल लूंगा ना यार। मैंने संभाल लिया है यार। हेलो, उषा दीदी। दीदी, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे अलग रह ही नहीं पाते। मेरा मतलब कब गर्भ ठहर जाए इस बात से घबराती हूँ। परिवार नियोजन का कोई आसान और सुरक्षित उपाय इस्तेमाल करो, जैसे औरतों के लिए गर्भ निरोधक गोली, IUCD या फिर सुई, और मर्दों के लिए कॉन्डम। हाँ, टीवी पर सुई का ऐड देखा है मैंने। तुम्हारे जैसे दंपति के लिए तो गर्भ निरोधक सुई या डिम्पा बहुत असरदार तरीका है। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर से कल का समय ले लेती हूँ। और इनका क्या? पति भी अगर साथ जाए तो और अच्छा रहेगा। इस घर में खाने के लिए भी इतना इंतजार करना पड़ता है क्या? रुको ना बाबा, तो कल हम चल रहे हैं ना? कहाँ? उषा दीदी सुई के बारे में बता रही थी। मैं दूसरों की बातें नहीं सुनता। मेरी भी नहीं। मुझे भूख भी बहुत लगी है। मैं अपने हाथों से खिला दूंगी। मोबाइल, कभी मोबाइल तो कभी काम। ये राजू सीमा का प्रोग्राम कब होगा? और राजू, क्या हाल चाल? भैया एक चाय देना। किस सोच में पड़ा है तू? कहीं भाभी के साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ क्या? तुझे कैसे पता? अरे हम जैसों को दो ही टेंशन होता है, एक नौकरी और एक छोकरी। नौकरी तो तेरा चल ही रहा है, कहीं छोकरी का तो कोई टेंशन नहीं है? अरे मेरा मतलब है कि कोई भाभी का टेंशन तो नहीं है क्या? पीछे ही पड़ गई है यार। किसी सुई और डिम्पा के बारे में उषा दी से बात कर रही थी। राजू, भाभी पे भरोसा रख। औरतों को हमसे बेहतर जानकारी होती है इन चीजों की। विश्वास करना सीख और भाभी का साथ दे। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा बेसब्र हो जाता हूँ और तुम दुविधा में पड़ जाती हो। तो डिम्पा सुई को अपनाने से ना ही तुम्हारे प्यार पे कोई रोक होगी और ना ही हमारी बेटी के बेहतर भविष्य पर। चलो सुई लगवाते हैं। इस सुई को हम DMPA कहते हैं, कुछ लोग इसे डिम्पा के नाम से भी जानते हैं। इस सुई को हर 3 महीने में लगवाने से अनचाहे गर्भ की चिंता नहीं रहती। जब भी और बच्चे चाहिए सुई लेना बंद कर दीजिए। DMPA बंद करने के 9 से 10 महीने के भीतर महिला फिर से गर्भवती हो सकती है। कुछ महिलाओं को इसकी आदत पड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। उनकी माहवारी में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे दाग धब्बे लगना या माहवारी के समय खून ज्यादा जाना, पर इससे घबराने की कोई बात नहीं। और हाँ, इस इंजेक्शन के निरंतर इस्तेमाल से कुछ महीने बाद माहवारी बिल्कुल बंद हो जाती है। इसका क्या मतलब है, माहवारी का रुकना? हर महीने महिला का शरीर गर्भ की तैयारी करता है, यानी उसकी बच्चेदानी में खून की एक परत बनती है, और जब गर्भ नहीं ठहरता तो ये खून की परत माहवारी बनकर शरीर से बाहर निकल जाती है। इंजेक्शन के असर से हर महीने ये खून की परत बनती ही नहीं, इसीलिए माहवारी बंद हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, इसमें
खर्चा कितना होगा? एक सुई की कीमत है लगभग 50 रुपए से 250 रुपए तक। वो भी एक बार का खर्चा है हर 3 महीने में। आपके मासिक केबल के खर्चे से भी कम। हर 3 महीने का मतलब 1 साल में 4 बार। समझ गई। पर अगर वक्त पर इंजेक्शन लगवाना भूल गए तो? वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि इसे समय से ही लगवाएं, पर यदि किसी कारण समय पर नहीं लगवा पाती हैं तो दी गई तारीख के 2 हफ्ते पहले या फिर 4 हफ्ते बाद आप कभी भी इसे लगवा सकती हैं। या फिर ऐसा कीजिए, एक कैलेंडर बना लीजिए कि आपने किस तारीख को इंजेक्शन लगवाया था और अगला इंजेक्शन कब लगवाना है। आज 5 तारीख है ना? ये लो, अब नहीं भूलूंगी। 1, 2, 3 ये रहा। इस निशान से याद रहेगा कि 3 महीने बाद सुई कब लगवानी है। मेरी समझदार बीवी, तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल अधूरा हूं। अरे, डॉक्टर ने तो बोला था कि कुछ नहीं होगा, और तुम? राजू भैया, डॉक्टर की बात याद नहीं क्या? सुई के हर 3 महीने के इस्तेमाल से माहवारी बंद हो जाती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। उल्टा मुझे तो इससे फायदा ही लगता है। मैं तो समझ गया, और आप? राजू और सीमा की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने डिम्पा अपना के बहुत अच्छा किया। राजू का कलेक्टर मेरे को बहुत बढ़िया लगा। जैसे उसने अपने परिवार के लिए डिम्पा अपनाया, मैं भी अपने परिवार के लिए ऐसे डिम्पा अपनाऊंगा। राजू का दोस्त मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्हें अच्छी सलाह दी। ऐसे दोस्त सबके लिए मिले। मुझे कैलेंडर पर निशान लगाने वाला सीन बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने बीवी से बोलूंगा वो डिम्पा को अपनाए और कैलेंडर पर निशान लगाए। ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। डिम्पा हर परिवार को अपनानी चाहिए। राजू और सीमा में इतना प्यार है, मेरी और मेरी बीवी में इतना प्यार हो जाए।